तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स क्लास 12th से चैप्टर नंबर 2 से एक मोस्ट डेरिवेशन करने वाले हैं, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट डेरिवेशन जो है डेरिवेशन है, और ये एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम सब मिलकर इस डेरिवेशन का खात्मा करते हैं। नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। खतरा मतलब अगर आपने दिलो दिमाग से नहीं देखा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आइए समझते हैं हम इस डेरिवेशन को क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। मैंने क्या किया कि एक यहां पर हमने माइनस क्यू आवेश ले लिया, जिसका नाम दिया हमने ए। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इधर हमने कोई बिंदु ले लिया बी, इधर हमने कोई बिंदु ले लिया बी, यहां पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम मिला देते हैं। ऐसे हमने क्या किया, मिला दिया। तो इनके बीच की जो दूरी है वो अल्प होनी चाहिए, यानी सूक्ष्म होनी चाहिए। ठीक है, तो सूक्ष्म दूरी क्या मान लेते हैं यहाँ पर हम, हमने 2l मानी। क्या मानी, 2l, है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या मानी हमने, 2l। अब इसका मध्य बिंदु लेते हैं। मध्य बिंदु क्या हुआ यहाँ पर, कोई मान लीजिए ओ। हमने जो ओ बिंदु माना है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से दूरी क्या बचेगी यहाँ पर, एल। क्या बचेगी, एल बचेगी। इधर भी क्या है, एल बचेगी। ठीक है, टोटल दूरी 2l, है ना। जब मध्य बिंदु हमने ओ ले लिया तो यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या बचेगी, l। ठीक इसी प्रकार यहां से लेकर यहां तक दूरी क्या बचेगी, l बचेगी, है ना। तो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश, देखो समान परिमाण के विपरीत आवेश, एक ऋणात्मक आवेश दूसरा धनात्मक आवेश। समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, है ना। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे हम कि मध्य बिंदु पर हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे। मध्य बिंदु से हम क्या करेंगे, एक लंबवत रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। तो यह जो अक्ष कहलाएगी वो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए पी बिंदु पर हमें कोई ये बिंदु पी है, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करना है, माइनस क्यू आवेश के द्वारा और प्लस क्यू आवेश के द्वारा। तो क्या करेंगे, हम बिंदु P से बिंदु A को मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। ठीक इसी प्रकार बिंदु P से बिंदु B को मिला देंगे। ये मिला दिया हमने। मान लीजिए ये जो O से P की दूरी है वो R है। ठीक है, इतनी क्या है, L है। तो आप जानते होंगे जब हमने ये लंबवत रेखा खींची है तो यहाँ पर कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ये आपका 90 अंश का बनेगा। माने क्या, AOP जो आपका है वो समकोण बन गया है। ठीक है, AOP क्या है, वो समकोण बन गया है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस A माइनस क्यू किस बिंदु पर रखा है, A पर रखा है। तो बिंदु A के द्वारा वैद्युत विभव का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद बिंदु B, जो बिंदु B पर आवेश रखा है प्लस क्यू, उसके द्वारा बिंदु P पर मान ज्ञात करेंगे वैद्युत विभव का। दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो आइए लिखते हैं हम। इसमें जो हमने बात लिखी है उसको हम लिखना चाहेंगे। जैसे जैसे इसको हमने निर्माण किया है वैसे वैसे हम लिखेंगे। वैद्युत माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जो
जो PO AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है ना, PO या OP, जो PO परपेंडिकुलर है AB, यानी लंबवत रेखा है ना। जब लंबवत रेखा है तो O से लेकर P तक की जो दूरी हमने R मानी है, तथा O से P तक की दूरी, O से P तक की दूरी R है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बिंदु A के द्वारा बिंदु P पर विभव, बिंदु A के द्वारा, ऐसे लिखो, बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित -q, है ना, -q आवेश द्वारा उत्पन्न विभव, है ना, क्या होगा, VA, विभव V से डिनोट करेंगे ना, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर, बिंदु A पर स्थित है इसलिए इसको VA से दिखा रहे हैं। VA बराबर, विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/R, क्या लिखेंगे, Q/R, दूरी, तो यहाँ से बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी क्या है, बिंदु A से बिंदु P तक दूरी क्या है, AP लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, AP लिखेंगे। अच्छा, आवेश कौन सा, माइनस वाला है, तो माइनस लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, AP का मान निकालना है। देखो AP का मान कैसे निकालेंगे, देखो त्रिभुज पर लेते हैं हम AOP, त्रिभुज, ये समकोण है ना, लिखेंगे हम समकोण, मान निकाल के बता रहे हैं आपको, मान निकाल के बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस में लगानी है, तो कण, ये आपका क्या है, कण है, तो कण यानी AP, कण क्या है, AP का स्क्वायर बराबर लंब, लंब क्या है, PO का स्क्वायर, PO का स्क्वायर प्लस आधार क्या आपका, AO का स्क्वायर, AO स्क्वायर, है ना। तो यहां से देखिए AP का स्क्वायर बराबर PO कितना दिया, R दिया है, R का स्क्वायर प्लस AO कितना दिया, L, तो L का स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, है ना, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो AP का मान ये आ जाएगा। तो AP के स्थान पर क्या लिखोगे आप, AP के स्थान पर लिखोगे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो नई लाइन से लिखना चाहेंगे हम, VA बराबर 1/4πε0 इंटू माइनस ये वाला यहाँ लगा लेंगे, Q/AP, AP का मान √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 बना लेते हैं इसको। तो ये बिंदु A पर स्थित -q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव का मान निकल के आया है। अब क्या करेंगे हम, बिंदु B पर स्थित लिखेंगे, बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित धनात्मक आवेश, है ना, आवेश के द्वारा, आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, यहां से देखिए क्या लिखेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे, VB, क्या लिखेंगे, VB बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटे में R स्क्वायर, है ना, R होता है, तो यहाँ पर कण क्या होगा, ये देखो, बिंदु B से लेकर P तक की दूरी, ही तो R होती है, तो दूरी क्या निकालना है, इसको निकालना है, तो इसमें भी वही मान निकलेगा। देखो लंब का मान है R, आधार का मान है L, तो जो हमने इसमें निकाला वही, यही मान निकलेगा, है ना, यही मान निकलेगा, यही मान हम रखेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या ऐसे लिखो, पहले इस पर मान ना रखो, पहले रखो AB, क्या रखोगे, AB, है ना, दूसरी लाइन में इसका मान रख देंगे, VB बराबर
1/4πε0 इंटू क्यू अपान में ए बी का मान √r² प्लस l², √r² प्लस l²। ठीक है, ठीक है मेरे लाल। अच्छा देखिए अब क्या करेंगे, P पर परिणामी विभव, P पर बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा, बोलो चेला क्या होगा, परिणामी विभव क्या होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा ना, अर्थात जो V होगा V बराबर VA प्लस VB होगा। क्या होगा, VA प्लस VB होगा। तो V बराबर क्या लिखेंगे, V बराबर देखिए क्या लिखेंगे, V बराबर VA का मान कितना है, देखिए इधर एक नजर इस तरफ, VA का मान है माइनस क्या है, -1/4πε0 इंटू क्यू अपान √ में r² प्लस l²। ठीक है, प्लस VB का मान यह दे रखा है 1/, क्या दे रखा है 1/4πε0 इंटू क्यू अपान क्या है, क्यू अपान √ में r² प्लस l²। ठीक है, अब देखिए यह समान है, यह और यह समान है परंतु विपरीत है। क्या है, समान है परंतु विपरीत है, तो क्या निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, कैंसिल हो जाएगा, यह इससे कट जाएगा। तो टोटल जो है बिंदु P पर परिणामी विभव का मान आ गया बच्चा 0। क्या आ गया, 0 आ गया। तो V बराबर आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। मेरे लाल बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको समझ जाइएगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से इस डेरिवेशन को पूर्ण किया है, आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर समझ गए तो लाइक कर दीजिए, समझ गए हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।